इस वीडियो को आगे मत देखिए अगर आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते तो। जी हाँ गाइस, आई डिड माई बिट, नाउ इट्स योर टर्न। मैंने अपने हिस्से की मदद कर दी इस वीडियो को बना के, अब आपकी बारी है। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, साथ ही साथ औरों की भी मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइस, आज के इस वीडियो में आप वो चीज़ सीखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए मैं जानती हूँ सबसे बड़ी अड़चन यही आती है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से आप बोलते ही नहीं हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में 50 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने वाली हूँ, यानी कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप 50 गुना कॉन्फिडेंस के साथ आज से इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, तो आप आगे से उसे सुधार लेंगे। वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहेंगे तो आपको ज़रूर से बहुत ही अच्छी इंग्लिश आने वाली है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट आप सभी से यही करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, इवन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको आज पता चलने वाली हैं कि अरे बाप रे, मैं ये गलती करता था, अब मैं इसे सुधार लूंगा और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलूंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले आपको दूंगी एक बोनस टिप। बोनस टिप बहुत ज़रूरी होती है। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये सेंटेंस गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये बात ही गलत है। ठीक है, ये बात इसलिए गलत है कि 26 अल्फ़ाबेट्स नहीं होते गाइज, अल्फ़ाबेट एक होता है। क्या होते हैं? 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एक, लेटर्स 26। याद रखिएगा। ये थी बोनस टिप। अब आगे बढ़ते हैं कॉमन मिस्टेक्स की तरफ। तो जैसे ही शुरुआत करेंगे और मैं आपसे कहूँ मैं कंचन केशरी हूँ और मैं बोलूँ माई सेल्फ कंचन केशरी, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल गलत, टोटली गलत। इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी कोई माई सेल्फ के साथ इंट्रोडक्शन दे तो गलत है, क्योंकि माई सेल्फ सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो सकता। तो ये सेंटेंस गलत। अगर मैं बोलूँ माई सेल्फ इज़ कंचन केशरी तो भी गलत। जैसा कि मैंने कहा, माई सेल्फ सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं हो सकता। ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और सही तरीका है बोलने का आई एम कंचन केशरी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट हो पहले से, यानी अगर मैंने आई बोल दिया है सेंटेंस में, उसके बाद कुछ ऐसा आता है जो मैं अपने ही बारे में बताऊं, तब मैं माई सेल्फ का यूज़ करूंगी। समझ रहे हैं? यानी कि क्रिया का असर अगर मेरे ही ऊपर पड़ेगा तब मैं माई सेल्फ यूज़ करूंगी, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर कभी भी यूज़ नहीं होगा। क्लियर? तो ये सेंटेंस ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं एक नया घर लेने की सोच रही हूँ। आई एम थिंकिंग टू बाय अ न्यू हाउस। गलत। क्या गलत है? थिंकिंग, थिंक के साथ टू नहीं आता। ठीक है, क्या आ सकता है? आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस, यानी कि ऑफ उसके बाद वर्ब में ing, या फिर आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू हाउस। तो याद रखिएगा, यू कैन थिंक अबाउट या फिर यू कैन थिंक ऑफ, बट यू कैन नॉट थिंक टू डू समथिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह मुझे दो, गिव टू मी दैट। इट्स वियर्ड। येस, ऑफ कोर्स इट्स वियर्ड, क्योंकि ये गलत है, सुनने में भी अजीब लग रहा है। क्या सही हो सकता है? गिव दैट टू मी या फिर गिव मी दैट। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप गिव के बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं तब आप टू लगा के उसकी बात करते हैं जिसे आप दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले यूज़ किया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाएंगे, लेकिन अगर आपने गिव के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लिया तब टू की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। क्लियर? पुलिस आ रही है, तो ये तो बता ही दूँ कि ये सेंटेंस ठीक है और ये भी ठीक है। चलिए, पुलिस आ रही है, द पुलिस आर कमिंग या द पुलिस इज कमिंग। तो गाइज, ये गलत है और ये सही है, क्योंकि पुलिस हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है। पुलिस आर कमिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्लीज मेरे पैसे लौटा दो। प्लीज रिटर्न माई मनी बैक। ये भी गलत है। क्या गलत है? प्लीज रिटर्न माई मनी होगा। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस देना, उसके साथ हम बैक का यूज़ क्यों करेंगे? ये सुपरफ्लुअस हो गया ना, कि एक्स्ट्रा हमने वर्ड ऐड कर दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं। रिटर्न का मतलब वापस करना, तो यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो ये ठीक है। आगे बढ़ते। इससे बेहतर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर बेटर दैन दिस। ये भी सेंटेंस गलत है। सुनने में बिल्कुल सही लग रहा है, बहुत लोग बोलते हैं मोर बेटर, लेकिन गलत क्या है कि मोर और बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्रीज हैं और एक साथ दोनों नहीं यूज हो सकते। ठीक है, तो आप सिर्फ बेटर यूज करेंगे। नथिंग इज बेटर दैन दिस, तो ये वाला सही है। चलिए, क्या आप उस गाने को दोहरा सकते हैं? कुड यू रिपीट दैट सॉन्ग अगेन?
ये भी गलत है। और क्या गलत है? जब मैंने कहा रिपीट यानी कि दोहराना, रिपीट मतलब फिर से बोलना, खुद ब खुद इसमें फिर से बोलने की बात कर रहे हैं, तो अगेन की ज़रूरत नहीं है। कुड यू रिपीट दैट सॉन्ग? ये सही है। आगे बढ़ते हैं। यह एक भारी भूल थी, इट वॉज अ ब्लंडर मिस्टेक। अब ये भी गलत है और इट वॉज अ ब्लंडर ये सही है। तो क्या फ़र्क है? ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल, यानी ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो साथ में मिस्टेक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज अ ब्लंडर, या फिर ये बोल सकते हैं इट वॉज अ मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं। वह मेरी चचेरी बहन है, शी इज़ माई कज़न सिस्टर। गलत। क्या गलत है? शी इज़ माई कज़न। ठीक। जब कज़न यूज़ किया, कज़न का मतलब होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन या ममेरा भाई ममेरी बहन, तो साथ में ब्रदर सिस्टर ऐड नहीं करते। क्लियर? मेरी 4 साल की बेटी को ड्राइंग बहुत पसंद है। माई 4 years old daughter loves drawing। ये सेंटेंस भी गलत है। क्या गलत है इसमें? आप देख सकते हैं, माई 4 year old daughter loves drawing। तो जब भी हम एज एन एडजेक्टिव इसे यूज़ करें इस तरीके से ओल्ड के साथ ईयर्स लगा के, तो वहाँ पे ईयर्स लगेगा ही नहीं, तो वहाँ पे बिना एस के, यानी ये गलती थी, बिना एस के यूज़ होगा और हाइफन लगेगा। माई 4 year old डॉटर, माई 10 year old ब्रदर। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, हमने बारिश के बावजूद पिकनिक का आनंद लिया। वी एंजॉयड द पिकनिक डिस्पाइट ऑफ द रेन। ये भी गलत है। क्या गलत है? समझिएगा। We enjoyed the picnic despite the rain। तो despite of कभी भी नहीं आता, ये गलत है। या तो in spite of यूज़ कर लें। We enjoyed the picnic in spite of the rain सही, और despite the rain सही। क्लियर? यह बैग किसका है? Whose bag is this? कौन सा सही है इसमें से? ये गलत है, ये सही है। क्या फ़र्क है? आप सोचेंगे कि जब भी पोजेशन बताना होता है तो हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ जब भी अपॉस्ट्रोफी एस आता है तो उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पोजेशन नहीं बताता। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हुज़ इस तरीके से, तो उसका मतलब होता है हु इज़ या हु हैज़। ठीक है, किसका का जब सेंस आएगा तो उसके लिए एक अलग से वर्ड है, हुज बैग इज दिस। ये ठीक है। वह अंग्रेजी अच्छे से बोलता है। ही स्पीक्स इंग्लिश गुड। ये गलत है। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। ये सही है। क्यों? क्योंकि स्पीक्स यहाँ मैं बोल रही हूँ अच्छे से बोलता है, यानी कि क्रिया स्पीक को डिफाइन कर रहा है, तो क्रिया को जो डिफाइन करते हैं वो होते हैं एडवर्ब्स, न कि एडजेक्टिव। और गुड एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो जब भी क्रिया को मॉडिफाई करना हो तो हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, जो कि है वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने मीरा की तारीफ की। ही कॉम्प्लीमेंटेड मीरा और ही कॉम्प्लीमेंटेड मीरा। यहाँ आप देखेंगे स्पेलिंग में फ़र्क है, तो ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो याद रखिएगा, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, जैसा कि सेंटेंस है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ पूरा करना। ठीक है, पूरक जो होता है, पूरा करना। तो ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। मैं बस इसे याद करने की ट्रिक आप समझ सकते हैं कि आई, मेरी तारीफ करो। यहाँ पे आई ही तो चेंज है ना, तो तारीफ आप अपनी सुनना चाहते हैं तो इससे याद रखिएगा कि जब तारीफ वाली बात आए तो उसमें आई है। चलिए, मैं बस हेलो कहने के लिए आ गया। आई ड्रॉप्ड इन टू से हेलो। ये गलत है। आई ड्रॉप्ड इन टू से हेलो, ये सही है। तो ध्यान दें, यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। आई ड्रॉप्ड इनटू किसी चीज़ के अंदर गिरना नहीं है। यहाँ बात यह है कि ये जो ड्रॉप इन है ये एक फ्रेजल वर्ब है और टू से एक इन्फिनेटिव है, यानी कि मैं आ गया, आई ड्रॉप्ड इन। ड्रॉप इन तब यूज़ करते हैं जब आप कहीं पर जल्दी में, मतलब कि जल्दी से बस थोड़ी देर के लिए पहुँच जाएं। आई ड्रॉप्ड इन टू से हेलो, हेलो कहने के लिए। क्लियर? आप अपनी चाबियाँ खो देंगे। यू विल लूज़ योर कीज़। ये गलत है। यू विल लूज़ योर कीज़ ये सही है। तो ये लूज़ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खोना, और ये लूज़ एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि ढीला। तो आप ऐसे याद रखिए, इस लूज़ में एक ओ खो गया है, तब आपको याद रहेगा, ताकि आप स्पेलिंग में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए। वह 2 साल पहले दिल्ली गया था। ही वेंट टू दिल्ली 2 years बिफोर। ये गलत है। सुनने में सही लग रहा है। क्या सही है? ही वेंट टू दिल्ली 2 years अगो। फ़र्क क्या है और क्यों गलत है? बिफोर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉइंट से पहले की बात करते हैं, यानी अगर मैं ये बोलूँ ही वेंट टू दिल्ली 2 years बिफोर आई वेंट टू दिल्ली,
ठीक है, कोई एक बात बता दी मैंने तब तो बिफोर ठीक होगा, लेकिन जब मैं अभी से 2 साल पहले की बात कर रही हूँ तब अगो का यूज होगा। क्लियर। मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, आई लाइक वेरी मच पिज्ज़ा, गलत। आई लाइक पिज्ज़ा वेरी मच, सही। तो जब भी आप वेरी मच को यूज करेंगे तो इस तरीके से यूज करेंगे। हमारी दुकान बैंक के पास है, आवर शॉप इज नियर टू द बैंक, ये गलत है। आवर शॉप इज नियर द बैंक, ये सही है। आवर शॉप इज क्लोज टू द बैंक, ये सही है। तो क्या याद रखना है, नियर, जब भी पास की बात करेंगे तो नियर के साथ टू का यूज नहीं होता। सो नियर के बाद डायरेक्ट उस चीज की बात करेंगे जिसके पास है, और क्लोज के साथ टू का यूज होता है, याद रखिएगा। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहती हूँ, ही आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, ये गलत है। सुनने में सही लग रहा है बिल्कुल, बट क्या रीजन है बताती हूँ। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, ये सही है। तो ये एक रिपोर्टेड क्वेश्चन है। रिपोर्टेड स्पीच में जब हम क्वेश्चन को रिपोर्टेड स्पीच में ले आते हैं तो पहली बात वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में बदल जाता है, यानी कि फुल स्टॉप आता है, और वहाँ पे फिर डू डज डिड नहीं रह जाते, क्योंकि हम इन्हें इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, बट जब हम इन्हें स्टेटमेंट बना देते हैं तो नहीं यूज़ करते। तो वेयर ने इसे जोड़ दिया इन दोनों को, और उसके बाद आई लिव यूज़ किया। क्लियर। चलिए, हर कोई, या फिर कह लीजिए सभी, सभी दुखी हैं या हर कोई दुखी है। एवरीबडी आर सैड, एवरीबडी इज सैड, ये गलत है, ये सही है। पहली बात यहाँ पे ये कैपिटल है, ये ही गलत हो गया। और एवरीबडी हो या एनीबडी हो या फिर एवरीथिंग हो, ये सभी चीज़ें हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होती है, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो एवरीबडी इज सैड। क्लियर। सभी बच्चों को वीडियो पसंद आती है, सभी बच्चों की बात की, एवरी स्टूडेंट्स लाइक द वीडियो या एवरी स्टूडेंट लाइक्स द वीडियो, तो ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया एवरीथिंग वगैरह, तो वैसे ही एवरी के साथ भी हम यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो एवरी के साथ पहली बात तो एस नहीं आ सकता, तो यही ये गलत हो गया। एवरी स्टूडेंट लाइक्स द वीडियो, जब स्टूडेंट एक की बात कर रहे हैं यानी कि हर एक की अलग अलग, तो यहाँ पे लाइक्स वर्ब आएगा, तो ये सही है। क्लियर। मैं किसी से नहीं मिली, आई डिडेंट मीट नोबडी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल नेगेटिव्स आ गए, डिड नॉट और नोबडी, तो एक साथ डबल नेगेटिव्स यूज नहीं होते। आई डिडेंट मीट एनीबडी, ये सही है, यानी यहाँ डिड नॉट था तो यहाँ एनीबडी यूज किया। अब अगर डिड नॉट का यूज ना करें आप इसे इस तरीके से बनाएं, आई मेट नोबडी, यानी कि यहाँ से इस सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाएं तो ये सही है। क्लियर। मैं यह नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, ये सही है। आई कैन नॉट डू दिस गलत है, यानी कि कैन और नॉट स्पेस के साथ यूज नहीं होते, विदाउट स्पेस यूज होते इस तरीके से। और आई कांट डू दिस, ये भी सही है। क्लियर। मेरे पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं, माई फादर वॉन्टेड दैट आई बी इंजीनियर, गलत है, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हुआ है। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी एन इंजीनियर, तो ये सही है। इस तरीके से बनता है ये सेंटेंस। मेरी बहन 20 साल की है, माई सिस्टर इज 20, ये सुनने में शायद गलत लगे पर ये सही है। माई सिस्टर इज 20 years, ये गलत है, यानी कि जब भी years यूज करेंगे तो साथ में इस तरीके से old यूज करेंगे, तो ये वाला सही है। माई सिस्टर इज 20 years old। मीरा ने रोहन से कहा कि वह उसे पसंद करती है, मीरा सेड रोहन दैट शी लाइक्ड हिम, ये गलत सेंटेंस है। क्या गलत है आगे बताती हूँ। मीरा टोल्ड रोहन दैट शी लाइक्ड हिम, ये सही है। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया और इनडायरेक्ट में हमने टोल्ड का यूज किया और दैट से जोड़ा, और क्योंकि इनडायरेक्ट है इसलिए ये पास्ट में चला गया है। मीरा सेड टू रोहन दैट शी लाइक्ड हिम, तो ये भी सही है, ये भी इनडायरेक्ट है और यहाँ सेड के साथ टू यूज हुआ है, तो से के साथ टू आता है, तो यहाँ सेड है, सेड के साथ टू, और टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते, उसने मुझे एक जानकारी दी, शी गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही है। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन, ये गलत है। शी गेव मी अ इंफॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो क्या रीजन है? पहली बात इन है, यानी कि स्वर से शुरू हो रहा है, वॉवल से, तो यहाँ पे ए का यूज नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशन इसलिए गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन काउंटेबल नाउन नहीं है। काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज होता है, तो जब काउंटेबल ना हो और फिर भी आपको एक की बात करनी हो तो आप इस तरीके से अ पीस ऑफ यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं और मेरी बहनें यहाँ रहते हैं, मी एंड माई सिस्टर्स लिव हियर, गलत। माई सिस्टर्स एंड आई लिव हियर, सही। माई सिस्टर्स एंड मी लिव हियर, गलत। क्या है कि सब्जेक्ट की जगह पर, जब भी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मी को नहीं यूज कर सकते। प्रोनाउन तो है मी, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर मी यूज होता है, सब्जेक्ट की जगह पर
आई यूज होता है। क्लियर? आप मेरी बात नहीं मानते हैं ना? यू डोंट लिसन टू मी, डू यू? ये सही है। यू डोंट लिसन मी, डू यू? ये गलत है। तो जब भी आप लिसन यूज करते हैं तो उसके साथ टू आता है साथ में, ठीक है? लिसन टू समबडी, लिसन टू म्यूजिक, इस तरीके से। हम घर जा रहे थे, वी वर गोइंग होम, ये सही है। वी वर गोइंग टू होम गलत है, क्योंकि गो टू आप यूज करते हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन होम के साथ टू का यूज नहीं आता, यानी यू कैन नॉट गो टू होम, यू कैन गो होम। क्लियर? मैंने पिछले हफ्ते दिल्ली का दौरा किया, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, या फिर आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक, ये गलत है। ये सही है, क्योंकि मैंने बात की लास्ट वीक की, यानी कि पास्ट के किसी समय की बात की, अभी से कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। जब पास्ट के एक समय के एक्शन की बात करें तो आई विजिटेड दिल्ली, ठीक है? वो चीज़ उसी समय शुरू हुई और वहीं ख़त्म हो गई है, अब से कनेक्शन नहीं है, तो आई विजिटेड दिल्ली लास्ट वीक। चलिए, जो आदमी मुझसे बात कर रहा था वह मेरा दोस्त है। द मैन विच वॉज टॉकिंग टू मी इज़ माई फ्रेंड, गलत। द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी इज़ माई फ्रेंड, सही। तो जब भी पर्सन की बात करें ना, द मैन क्या है? पर्सन है, व्यक्ति है, तो उसके साथ हम हु का यूज़ करते हैं। विच का यूज़ हम करते हैं किसी सामान के साथ, ठीक है? वह दरवाजे से होकर आया, ही केम थ्रू द डोर, गलत। ही केम थ्रू द डोर, सही, लेकिन इनफॉर्मल। क्या है ये? इनफॉर्मल है, ठीक है? तो इसे आप मेल वगैरह में ना लिखें। ही केम थ्रू द डोर, ये परफेक्ट है, तो ये सही है, लेकिन इनफॉर्मल सिर्फ आप मैसेजेस वगैरह में, व्हाट्सएप चैटिंग में यूज़ करते हैं, और ये वाला टोटली गलत है, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं क्लास में बोर हो रहा था, आई वॉज बोरिंग इन द क्लास, गलत। आई वॉज गेटिंग बोर्ड इन द क्लास, सही। तो आप बोर कर सकते हैं किसी को, यू कैन बोर समबडी एल्स, खुद के लिए आप गेटिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं। चलिए, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये सुनने में सही लग रहा है पहला वाला, लेकिन ये गलत है, ये सही है। और इसलिए सही लगता है क्योंकि टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू ये फ्रेजल वर्ब है और मीटिंग अलग से यूज़ हुआ है, तो ये इन्फिनेटिव का पार्ट ही नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, यू लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, ठीक है? हमेशा उसके बाद वर्ब में ING आएगी। मैं यहाँ 3 सप्ताह से रह रही हूँ, आई बीन लिविंग हियर सिंस 3 वीक्स, गलत। आई बीन लिविंग हियर फॉर 3 वीक्स, सही। तो जब भी ड्यूरेशन की बात करेंगे तो सिंस गलत होगा, ड्यूरेशन में हमेशा फॉर आता है। मैं 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, आई लीव होम एट 5 o'clock, आई लीव होम ऑन 5 o'clock, ये गलत है, ये सही है। जब भी हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, जब भी हम घड़ी के टाइम की बात करते हैं कह लीजिए, तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है? मेज पर बहुत सारी किताबें हैं, देयर इज़ लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, गलत। देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, सही। ऐसा क्यों है? तो गाइज देयर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट इसके बाद यूज़ होता है। जब भी देयर से कोई भी सेंटेंस शुरू हो तो याद रखिएगा कि जो बाद में आएगा ना वो है सब्जेक्ट। तो लॉट्स ऑफ बुक्स प्लूरल है, इसलिए यूज़ करेंगे आर। आपके बाल बहुत लंबे हैं, योर हेयर्स आर वेरी लॉन्ग, गलत। योर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, सही। ऐसा क्यों है? तो हेयर्स नहीं होता, ठीक है? हेयर को भी काउंटेबल नाउन की गिनती में नहीं रखा गया है, इसलिए हेयर आता है हमेशा और उसके साथ इज आता है। उसे मेरे बगल में बैठने के लिए कहो, आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स मी, गलत। आस्क हिम टू सिट बिसाइड मी, सही। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, जिसका इस सेंटेंस में कोई मतलब नहीं हुआ। बिसाइड का मतलब, बिना एस के बिसाइड का मतलब होता है बगल, तो यहाँ पे सिट बिसाइड मी मतलब बगल में बैठना। यह रोहन और मीरा की कार है, 2 लोगों की कार जब बतानी है, इट इज़ रोहन्स एंड मीराज कार, गलत। इट इज़ रोहन एंड मीराज कार, सही। तो जब 2 लोगों का आप साथ में बता रहे हैं पोजीशन किसी चीज़ में, तो लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पछतावा होगा, इफ़ यू विल डू दैट यू विल रिग्रेट, ये गलत है। सुनने में सही लग रहा है क्योंकि यहाँ भी गे आया है और यहाँ गा आया है। सो इफ़ यू विल डू दैट यू विल रिग्रेट गलत क्यों है? इफ़ यू डू दैट यू विल रिग्रेट। जब भी इस तरीके से सेंटेंस आए जिसमें लगे कि दोनों में ही हम हिंदी में गा गी गे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की बात लग रही है, तो जो पहला काम होता है वो हम प्रेजेंट में बनाते हैं। इफ़ यू डू दैट यू विल रिग्रेट। क्लियर? कंडीशनल वाली वीडियो ना देखियो तो देख लीजिएगा, उसमें ये बात शामिल की गई है।
मेरी राय में उसे पार्टी में भाग लेना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मी ही शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू समबडी एल्स आप बोल सकते हैं, लेकिन अपने ही बारे में जब बता रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इन माई ओपिनियन, यानी मेरी राय में। इन माई ओपिनियन ही शुड हैव अटेंडेड द पार्टी, सही। उसने मुझे कुछ खबर दी है, कुछ खबर दी है, मान लीजिए मैं कहूँ एक खबर दी है तो मैं क्या बोलूँगी, ही हैज़ गिवन मी अ न्यूज़, गलत। ही हैज़ गिवन मी सम न्यूज़, सही। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि न्यूज़ भी काउंटेबल नाउन नहीं है। तो हमेशा हमेशा इसके साथ आप या तो सम का यूज़ करें या फिर अ पीस ऑफ, जैसा मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन के साथ, ही हैज़ गिवन मी अ पीस ऑफ न्यूज़, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। ठीक है, ए एन का यूज़ नहीं कर पाएंगे इसके साथ, ना ही किसी गिनती का। चलिए, वहाँ कम लोग थे, तो मैंने आपको ये बताया कि गलत है, ये सही है। वहाँ कम लोग थे, देयर वर लेस पीपल, देयर वर फ्यूअर पीपल, तो लेस पीपल गलत है, फ्यूअर सही है, क्योंकि फ्यूअर हम उसके साथ यूज़ करते हैं जिसे हम गिन सकते हैं। तो लोग हैं, लोगों को आप गिन सकते हैं, इसलिए फ्यूअर यूज़ करेंगे। जिन्हें नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल हैं, तब आप लेस का यूज़ करते हैं। यह मेरा है, दिस इज़ माई, गलत। दिस इज़ माइन, सही। तो माई क्या है, ये एक पजेसिव डिटर्मिनर है गाइस, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं। तो माई है तो इसके बाद कुछ ना कुछ सामान आएगा, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, मनी हो गया, कुछ भी, उसके बाद कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पे सेंटेंस एंड नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा, और माइन पे सेंटेंस एंड कर सकते हैं, दिस इज माइन। उनके दामाद लोग घर आ गए हैं, हिज सन इन लॉज हैव कम होम, ये गलत है। क्या सही है, हिज सन्स इन लॉ हैव कम होम। तो जब भी आपको इन लॉज वाले वर्ड की बात करो, इन लॉज वाले वर्ड में हम ससुराल वालों को इन लॉज बोलते हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी की बात करते हैं, जैसे कि दामादों की बात कर ली हमने, या फिर ब्रदर्स इन लॉ बोलना है, तो आप ब्रदर्स इन लॉ बोलेंगे, ब्रदर इन लॉज नहीं बोलेंगे। तो हमेशा ब्रदर, सिस्टर, इस तरीके से जब आप बोलें, सन बोलें, डॉटर बोलें, तो वहाँ एस लगाएं, यानी कि डॉटर्स इन लॉ, सन्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, इस तरीके से, तो ये सही है। वह कक्षा में ऊब गया था, वह कक्षा में ऊब गया था, शी वॉज बोर्ड इन द क्लास, ये गलत है। ही वॉज बोर्ड इन द क्लास, ये सही है। ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक पर बहुत ज़्यादा होती है कि आप ध्यान नहीं देते कि लड़के की बात की गई कि लड़की की, और आप सही गलत चूज कर लेते, क्योंकि लड़के की बात की तो ही, लड़की की बात करते तो शी। यह श्री गुप्ता की पत्नी श्रीमती गुप्ता हैं, दिस इज मिस्टर गुप्ताज वाइफ, मिसेस गुप्ता, ये वाले स्पेलिंग ठीक है, या फिर दिस इज मिस्टर गुप्ताज वाइफ मिस गुप्ता, या फिर दिस इज मिस्टर गुप्ताज वाइफ मिस गुप्ता, इस तरीके से। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिएगा इसको। ये सही है, क्योंकि मिसेस जो शादीशुदा होती हैं उनके लिए हम MRS और फिर पीरियड यानी डॉट का यूज़ करते हैं, और जो ये मिस है ना, ये हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो शादीशुदा नहीं है। तो अगर पता है आपको जो शादीशुदा नहीं है तो ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पता है कि वो पत्नी है किसी की, पता है कि शादीशुदा हैं, तो ये गलत है। और ये वाला जो मिस है, MS डॉट, ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपको डाउट हो, पता ही ना हो कि इनकी शादी हुई है कि नहीं, तब आप संबोधित कैसे करें, तब आप ये यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में मैं बता रही हूँ कि पत्नी है, पता है आपको, तो ये यहाँ पर गलत है। अगर नहीं पता तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आज की क्लास पूरी हुई। 50 कॉमन मिस्टेक्स अब आपको पता है, अब आप सुधार लेंगे। तो गाइज एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगी, जैसा मैंने शुरू में कहा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो आज के वीडियो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नए हो तो यानी कि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, तब आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो गाइस फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही मैं आपकी मदद करती रहूँगी, आपको इंग्लिश सिखाने का जिम्मा लिया है और बहुत जल्दी उस चीज़ में मैं कामयाब भी होने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।